लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियां। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सोवन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी के नए प्रशासनिक भवन और वीसी आवास का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा है कि यह उपलब्धि जनभागीदारी, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। कि सबसे पहले तो आज जो एसटीजी इंडेक्स में हमारे राज्य का पहला स्थान पूरे देश में आया है, ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी के सामूहिक प्रयासों से, जन भागीदारी से और हमारे सभी जनपदों में जो अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और प्रतिभागी गण हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रतिभाग किया है, उन सब के प्रयासों से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये इसीलिए अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में किया गया है कि पहले देहरादून में आसपास इस कार्यक्रम होते थे। अब सभी लोगों को, चूँकि हर जिले के लोगों को इसमें प्रतिभाग करना होता है, तो घूम घूम के समेकित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो अन्य लोग भी इससे प्रेरित होंगे। और हमारा जहाँ पहला स्थान मिलने पर हम लोगों को बहुत संतोष है, वहीं हमारे लिए चुनौती भी है कि आगे आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में अभी हमें काम करना है, जहां अभी और काम की आवश्यकता है, वहां हम और काम करेंगे। मैंने इसकी समीक्षा बैठक में भी कहा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर वार करते हुए कहा है कि भाजपा हिमाचल विरोधी और जनता विरोधी हो गई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी पर सुक्खू ने कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। योजना नहीं चलती। हमने विधवाओं और अनाथ बच्चों का ऑर्फन सेस लगाने की ताकत विधानसभा से ली थी, लगाया नहीं था, बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। हिमाचल की बीजेपी तो हिमाचल विरोधी हो चुकी है, जनता विरोधी है। सर कांग्रेस के तो विरोधी है ही है, लेकिन हिमाचल की जनता की विरोधी हो चुकी है। आरडीजी इन्होंने बंद कर दी, मनरेगा इन्होंने बंद कर दी, राज्य के अधिकार इन्होंने बंद कर दिए। करें तो करें क्या, लेकिन प्रदेश को इन सब चुनौतियों का सामना करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। हम उसमें व्यक्तिगत बदलाव लाकर, नीतिगत बदलाव लाकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। श्रीनगर में ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नमाज अदा की और प्रदेशवासियों के लिए अमन, शांति और खुशहाली की दुआ की। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय काउंटडाउन के तहत योग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग और खजुराहो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और योग को जीवन से जोड़कर एक स्वस्थ एवं जागरूक समाज का निर्माण किया जा रहा है। योग और खजुराहो दोनों ही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का बेहद संवेदनशील स्थान है। योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग, इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आयुष विभाग के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर तथा विभिन्न जन जागरूकता के अभियानों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक सकल अभियान हम बना रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 65वीं पुण्यतिथि पर विधानसभा में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने नेहरू के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि एक विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। सीएम ने कहा है कि महान कलाकार मारियो मिरांडा की शताब्दी वर्ष के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी और विशेष स्मारक डाक कवच जारी किया जाएगा।
40 साल की राज्य स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नेतृत्व में गोवा ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। अपने वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल गवर्नर और बाकी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खास करके मारियो मिरांडा उनके सेंचुरीज पे उनका एक फोटो एग्जीबिशन हम वहाँ एग्जिबिट करेंगे। मारियो मिरांडा का स्पेशल स्टैम्प कवर उस दिन उनके हाथों से रिलीज करेंगे। अपने गोपाल रत्न अवार्ड फेलिसिटेशन ऑफ द स्वयंपूर्ण मित्राज श्री पी राधाकृष्णन इनकी जी के हस्ते करेंगे। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि 40 इयर्स स्टेटहुड मिल के कंप्लीशन हुआ और आज स्टेट विद द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल ही जो अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ ऑफ रुपीज़ कुंकलिम बालिम रोड जंक्शन के लिए सैंक्शन किया, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा के लिए हमें इस तरह के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की मदद रही है, इसलिए फिर एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.